एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स और बुक पढ़ रहे हैं हम रियल एनालिसिस। तो देखिए बेटा, 11th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज। इससे पहले के वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए थ्योरम में क्या दिया है। In a non-empty subset A of R रियल नंबर। ठीक, कोई भी सेट जो होता है वो टुकड़ा होता है रियल नंबर का। तो हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है। R का वैसे कोई रोल नहीं है यहाँ पर। एक सेट या सबसेट है R का। B a नेबरहुड, A जो है वो नेबरहुड होगा ऑफ x0 का। इफ एंड ओनली इफ there exists a natural number n belongs to n such that x बिलोंग करेगा इसके अंदर ओपन इंटरवल के, और ओपन इंटरवल सेट होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। तो हमें ये दिखाना है कि अगर ए सबसेट है आर का, तो अगर ए को हम नेबरहुड बोलेंगे तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, और इफ एंड ओनली इफ आया तो ऐसी कंडीशन है तो ए सबसे ए नेबरहुड होना चाहिए। हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। तो पहले हम नेबरहुड लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट उसमें ये लेके चलेंगे और ए को नेबरहुड दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। हमने बोला कि ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, जैसा बोला था। एंड ए बी अ नेबरहुड ऑफ x0। ए जो है एनबीडी है x0 का, ये भी बोला है। तो नेबरहुड की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एक छोटी सी x की दूरी जरूर होगी। क्या ये x0 बिलोंग करे उस ओपन इंटरवल में। भाई ये अगर नेबरहुड है तो पक्का x0 के आसपास एक ऐसी x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन ऐसा ओपन इंटरवल जरूर होगा, जो क्या हो, वो पूरा ओपन इंटरवल a के अंदर हो। ठीक है बेटा, तो पॉइंट बिलोंग करेगा ओपन में, और ओपन पूरा किसमें होगा, ए पे। क्यों? बिकॉज ए इज ओपन इन ए इज नेबरहुड। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1। इतना हमें ये सारा का सारा गिवन था। ठीक, अब नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये बिंदु, ये x0 इसके अंदर बिलोंग करता है और ये पूरा इंटरवल a के अंदर है। ये हमें दिखाना है। ये वाली बात हमें गिवन थी और ये अब दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान दो। यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि एप्सिलॉन मुझे पता है कि यह है ग्रेटर देन वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से ग्रेटर देन है। तो जब मैं इसको देखो, इसको एप्सिलॉन 0 से ग्रेटर देन है, और मैं ये बोलूं 1 अपॉन एप्सिलॉन। भाई देखो, जो भी वैल्यू है 1 से 0 से बड़ी 1 2 3 4 जो भी होगी, जब भी उसे 1 के नीचे रखूंगा तो एक रियल नंबर ही आएगा। बिल्कुल 1 अपॉन कोई नंबर है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 नहीं है, ये दूरी 0 नहीं है। एप्सिलॉन मतलब डिस्टेंस है बेटा, ये वाली डिस्टेंस देखो, x0 से ये वाली डिस्टेंस और x0 से ये वाली डिस्टेंस, तभी तो x0 प्लस एप्सिलॉन लिखा मैंने इसको, यहाँ इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर होगा। ठीक, और ये भी है कि वो गारंटी है कि लेस देन होगा नेचुरल नंबर से। ठीक, तो देखो तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, या मैं बोलूं ये इधर और ये इधर चले जाएगा, दोनों मतलब एक ही है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n, और 1 अपॉन n अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। देखो ये इनइक्वालिटी दो बारी में बदलती है, या तो आप एकदम से बिल्कुल अपोजिट कर दो, a अपॉन b का b अपॉन a कर दो, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैंने इस a अपॉन b का b अपॉन a ऊपर को करा तो ये भी घूमेगा, तो ये पर अब ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। देखो अभी तक एप्सिलॉन की तरफ को छोटा था, अब एप्सिलॉन की तरफ को बड़ा हो गया। जैसे नेगेटिव मल्टीप्लाई करा तो माइनस एप्सिलॉन और ये पद बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू कर ग्रेटर देन इक्वल टू में, और -1 अपॉन n। ठीक, तो देखो इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि 1 अपॉन n छोटा होता है एप्सिलॉन से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन n छोटा होता है एप्सिलॉन से, और यहां लिख सकता हूं कि -1 अपॉन n बड़ा होता है माइनस एप्सिलॉन से। तो देखो दोनों तरफ अगर मैं इन दोनों कंडीशन में दोनों तरफ में x0 जोड़ दूं तो यहां बन जाएगा x0 प्लस 1/n। क्योंकि देखो अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज जोड़ूं, दोनों तरफ सेम चीज घटाऊं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो
मैंने क्या किया, x0 प्लस 1/n छोटा होगा x0 प्लस एप्सिलॉन, x0 जोड़ा दोनों तरफ, यहाँ भी x0 माइनस ये x0 जोड़ा, इधर भी x0 जोड़ा। अब इस पूरे इन दोनों वर्ड्स को मैं यहाँ पर एक लाइन में मैंने दिखाया है, ध्यान दो, कोशिश करिए आपको समझाने की। x0 ये है, तो देखो x0 ये वाला वर्ड कहाँ होगा, x0 प्लस 1/n कहाँ होगा। मैं बना के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा बनेगा तो आपको, मान लिया ये x0 है, ठीक है, ये x0 है, इससे इस तरफ x0 प्लस 1/n कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला x0 प्लस, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट होगा x0 प्लस 1/n होगा, प्लस, क्योंकि ये यहाँ ये आगे को है और पीछे को x0 माइनस 1/n, x0 से कम x0 से ज्यादा, मैंने बोला ये x0 1/n और x0 माइनस 1/n, x0 से यहाँ होगा। अच्छा देखो, x0 1/n प्लस 1/n से भी बड़ा कौन है, x0 प्लस एप्सिलॉन, x0 प्लस 1/n से भी बड़ा कौन है, x0 प्लस एप्सिलॉन। और सेम ऐसी x0 माइनस 1/n से छोटा कौन है, x0 माइनस एप्सिलॉन। अब आप इसको कंपेयर करो कि देखो, मैं लिख सकता हूं कि ये वाला ओपन इंटरवल 1/n और प्लस 1/n वाला ओपन इंटरवल किसके अंदर होगा, x0, और इसके अंदर होगा 1/n वाला ओपन इंटरवल किसके अंदर होगा, x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, बड़े वाले के अंदर ये छोटा वाला होगा बाय फिगर। तो मैं बोल सकता हूं देखो कि ये बिंदु, अब मैं तीनों को एक साथ, बिंदु इस 1/n वाले के अंदर और ये 1/n इसके अंदर, और ये पूरा किसके अंदर होता है, a के अंदर फ्रॉम 1। तो देखो बिंदु इसके अंदर और ये इसके अंदर और ये a के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि x0 बिलोंग करेगा इसमें और ये पूरा इसके अंदर होगा। जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। फिगर मेन है बहुत ज्यादा। सेम कन्वर्स पार्ट देखेंगे। कन्वर्स पार्ट क्या है, अब हमें ये गिवन है और a को हमें नेबरहुड दिखाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें, a पे। तो देखो, देन टू शो दैट सेट a इज नेबरहुड ऑफ x0। तो देखो नाउ दिस इज कंटेन टू ए। अब ध्यान दो, इधर क्या है कि ये हमें दिया है कि ये ओपन इंटरवल पूरा ए के अंदर है, और देखो x0 इस ओपन इंटरवल के अंदर है। फिगर में देखो x0 इस ओपन इंटरवल के अंदर है और ये ओपन इंटरवल ए के अंदर है, या यूं भी बोल सकते हैं ये गिवन हमें ये x0 इसके अंदर है और ये सेट के अंदर है। तो देखो जब बिंदु ओपन इंटरवल के अंदर और ओपन इंटरवल सेट के अंदर होता है तो सेट को क्या बोलते हैं, नेबरहुड। तो ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। देखो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन कि पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू सेट। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन हो जाएगा कि A इज नेबरहुड ऑफ x0। भाई यही तो होता है डेफिनेशन में कि पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल सेट के अंदर, तो सेट को नेबरहुड बोलते हैं किसका, पॉइंट का। तो ये हमारे कन्वर्स पार्ट। तो देखो कन्वर्स पार्ट तो दे रखा था ना, देखो बहुत सिंपल, ये गिवन था, ए को नेबरहुड बोलना था। तो बिंदु सेट ओपन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल सेट के अंदर, तो सेट को नेबरहुड बोल देंगे और यही बताना था, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तभी बहुत अच्छे से रियल एनालिसिस समझ में आएगी। ठीक है बेटा, कॉन्टेक्ट आपको दिया है। ट्यूशन अगर कोचिंग लगाना चाहते हैं, किसी भी तरीके के नोट चाहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं नंबर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।